टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2024। 22 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जेओए अकाउंट्स का पेपर हुआ, जिसमें पेपर 1 में हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें हिमाचल प्रदेश जीके के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन 2023। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन में फैला हुआ था। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 68.16%। 68.16% जो है वो टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसमें फॉरेस्ट जो है वो फैले हुए हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पीक विच इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चोटी की पहचान कीजिए जो अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है वो हमें टिक करनी है। फर्स्ट है क्षितिधार। क्षितिधार जो है वो कौन से ज़िले में हमने पढ़ी है? क्षितिधार जो है वो कुल्लू ज़िले में हमने पढ़ी है, पर यहाँ पर शिमला लिखा है तो ये गलत होगा। गूशू चोटी, गूशू चोटी हमने किन्नौर में पढ़ी है, पर ये लाहौल स्पीति लिखा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। शिगरीला कुल्लू में है, ये भी गलत है। शिगरीला तो लाहौल स्पीति में है। और पीशू जो है वो बिल्कुल सही है, वो किन्नौर में है। गूशू और पीशू दोनों चोटी जो है वो किन्नौर में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, वो बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थी। फर्स्ट स्टेटमेंट है टेम्पोला दर्रा किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये गलत स्टेटमेंट है। जो टेम्पोला दर्रा हमने पढ़ा है वो लाहौल स्पीति में है। सेकंड स्टेटमेंट है, डीपी सूद कमीशन की स्थापना बेनामी भूमि सौदों की जांच करने के लिए की गई। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डीपी सूद कमीशन है वो बेनामी सूद भूमि सौदों की जांच करने के लिए इस कमीशन का जो है वो स्थापना हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट है, किन्नौर में केवल मृतक व्यक्तियों को जलाने की प्रथा है। तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो चंबा शहर में सूई मेला का अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट, सूही मेला जो है वो अप्रैल में मनाया जाता है। जो सूही मेला है वो चंबा में लगता है और ये अप्रैल महीने में यह मेला साहिल वर्मन की पत्नी नैना देवी के बलिदान की याद में ये मेला मनाया जाता है। इस मेले में महिलाओं और बच्चों के लिए ये मेला होता है। तो ये दो स्टेटमेंट इसमें सही थी, एक थी सेकंड स्टेटमेंट, एक थी फोर्थ स्टेटमेंट। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से बलह घाटी के स्थान की पहचान कीजिए। जो बलह घाटी है वो किस जिले में है ये हमें देखना था। तो हमें पता है, इजी क्वेश्चन है, बलह घाटी जो है वो मंडी जिले में है। बलह घाटी को का दूसरा नाम जो है वो सुंदरनगर घाटी भी है और यह सबसे उपजाऊ घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को हिमाचल प्रदेश में 2024-25 में बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर है 45 रुपये प्रति लीटर। जो MSP है हिमाचल प्रदेश में 2024 में बढ़ाकर जो गाय के दूध की जो वो है वो 45 रुपये प्रति लीटर करने की जो है वो प्रस्ताव किया गया है। जो गाय का जो दूध है उससे 38 से 45 रुपये प्रति लीटर करने को का प्रस्ताव है, और जो बफेलो है, भैंस है, उसके दूध को 47 से 55 रुपये प्रति लीटर करने का जो है वो प्रस्ताव पेश किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में कुल राजस्व, ये थोड़ा हिंदी में ही है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था वो होना था 4%। 4% जो है वो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2023-24 जो बढ़ा दिया गया है वो 4% जो है वो हो गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वित्तीय वर्ष, हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत जो GSDP हिमाचल प्रदेश में कौन से ईयर में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो 2021-22, मेरे अकॉर्डिंग 2021-22 में वो सबसे अधिक सर्वाधिक परसेंट जो हुआ था 2021-22 में हुआ था। 41.2% जो है वो 2021-22 में हुआ था, और वर्षों में थोड़ा कम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना में 31 दिसंबर 2023 तक कितना क्षेत्र उपयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि कितना यूज़ हुआ है, तो हम इसे आंसर की को छोड़ देते हैं कि कितना हेक्टेयर जो है वो भूमि उपयोग की गई है 31 दिसंबर 2023 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में वर्ष 2023 में सबसे कम जुर्मों की घटनाएं हुई हैं? तो इसका जो आंसर होना था वो होना था सबसे ज़्यादा जो जुर्म हुए हैं वो हमीरपुर में हुए और सबसे कम जो हुए हैं वो सोलन में हुए थे। तो सोलन तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो 12th जो रैंक है वो सोलन की है, 11th रैंक हम देखते हैं 11 रैंक मंडी की है और 10th रैंक जो है वो किन्नौर की है। तो किन्नौर की ही इसमें सबसे कम जुर्मों की घटना है। तो किन्नौर इसका राइट आंसर होना था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द रिट्रीट नियर शिमला एज वाइस रीगल रेजिडेंस? तो निम्नलिखित पहला कौन था जिसने शिमला के निकट रिट्रीट का वाइस रीगल रेजिडेंस में उपयोग किया था? तो इसका आंसर होना था अर्ल ऑफ एल्गिन। अर्ल ऑफ एल्गिन जो था उसने सबसे पहले वाइस रीगल रेजिडेंस में रिट्रीट का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जीते हुए रजत तमगों की संख्या की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो जो सिल्वर मेडल कितने विन किए थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने? तो इसका राइट आंसर होगा 5 जो सिल्वर मेडल थे वो जीते थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने। ये तमिलनाडु में ये हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होना था वाई.एस. परमार। वाई.एस. परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेट के जो है वो राइटर हैं। तो हमने यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी की बुक है कुलूत देश की कहानी। ठाकुर सेन नेगी, टीसी नेगी की जो बुक हमने जो टीसी नेगी है उसकी बुक जो हमने पढ़ी है वो है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस है उसके जो राइटर है वो वाई.एस. परमार है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम दास शास्त्री जो प्रजामंडल आंदोलन का प्रसिद्ध सदस्य था वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले का रहने वाला था? तो जो नरोत्तम दास जो शास्त्री है वो बिलासपुर जिले के निवासी थे। सुनहानी में इनका जन्म हुआ था। हमने नरोत्तम दास शास्त्री की एक बुक भी याद रखनी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर स्टेट। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर स्टेट भी नरोत्तम दास शास्त्री की एक बुक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष अपनी अवधि काल क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है? तो इसका भी हम आंसर की में देखेंगे कौन सा इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, आंसर की का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु गॉट द टैगोर सम्मान इन 2011-12 इन हिमाचल प्रदेश? अभी हमने ये डिस्कस किया है हाल ही में गिरिराज पत्रिका में। जो टैगोर सम्मान है वो गंभरी देवी को मिला था 2011-12 में। गंभरी देवी का संबंध बिलासपुर जिले से है, ये हमने अभी गिरिराज पत्रिका में भी डिस्कस किया था। तो ये थे कुछ HB GK के 15 क्वेश्चन जो JOA अकाउंट्स पेपर में पूछे गए थे। अभी हम इंडियन GK के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे GK के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।